अभी जीत थोड़ी सी किनारे पे है, मार्जिन पे है, कम है। 92-93 सीट आ रही है, कम सीट आ रही है। एक जोरदार धक्का लगाना पड़ेगा, जोर से धक्का लगाना पड़ेगा। 92-93 से काम नहीं चलेगा, नहीं तो ये तोड़ देंगे सरकार, खराब कर देंगे सरकार। बड़े बदमाश हैं ये लोग। जोरदार धक्का लगाओ कि 150 सीट आनी चाहिए, 150 पार होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 150 सीट आनी चाहिए, तो स्थिर सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी और सारे वादे पूरे करेंगे। स्कूल भी बनाएंगे, अस्पताल भी बनाएंगे, बिजली भी, सारा काम करेंगे। 8 दिसंबर को गिनती है, 9 दिसंबर को सरकार बनेगी, एक हफ्ते बाद 15 दिसंबर को सरकार बन जाएगी। सबसे पहला काम करेंगे, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, पिछले 27 साल में गुजरात में इतने लोगों ने आंदोलन किए, इतने लोगों ने आंदोलन किए। उन आंदोलनकारियों के खिलाफ इन्होंने झूठे पर्चे कर दिए, झूठे केस कर दिए। पाटीदार आंदोलन हुआ, बच्चों को, युवाओं को पकड़ पकड़ के झूठे केस बना बना के जेल में डाल दिया, अभी तक बेचारे जेल में सड़ रहे हैं। किसान आंदोलन हुआ, किसानों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया, उनके ऊपर झूठे केस चल रहे हैं। अभी मालधारी आंदोलन चल रहा था पिछले दिनों, मैंने देखा, उन लोगों के ऊपर झूठे केस कर दिए इन्होंने। ठाकुर आंदोलन हुआ, पुलिस पे ग्रेड आंदोलन हुआ, क्षत्रिय समाज का आंदोलन हुआ, उन पे इन्होंने झूठे केस कर दिए। दलित समाज का आंदोलन हुआ, आदिवासी समाज का आंदोलन हुआ, कई कर्मचारियों का आंदोलन हुआ, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर, वीसी, कई लोगों का आंदोलन, कई कर्मचारियों का आंदोलन हुआ, एक्स सर्विसमैन का आंदोलन हुआ। 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनेगी, 31 दिसंबर तक 15 दिन में सारे केस वापस ले लिए जाएंगे, सबको उनके घर भेज दिया जाएगा। सारे केस वापस ले लेंगे। जिन जिन कर्मचारियों को इन्होंने सर्विस से निकाला है, सस्पेंड किया है, उन सबको वापस सर्विस में बहाल किया जाएगा, उन सबके खिलाफ केस वापस लिए जाएंगे। सबसे पहला काम ये करेंगे। दूसरा काम, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है, कहते हैं घाटे में चल रहा है गुजरात। क्यों घाटे में चल रहा है गुजरात? कहां गया सारा पैसा इनका? एक एमएलए मिला, सुना उसके बारे में, मिला नहीं, सुना मैंने उसके बारे में। गुजरात का है, इन्हीं की पार्टी का है। जब चुनाव लड़ा, वो चुनाव लड़ने के पहले उसके पास 4 एकड़ जमीन थी। 5 साल के बाद उसके पास 1000 एकड़ जमीन है, 1000 एकड़ जमीन। लूट लिया इन लोगों ने गुजरात को। इतना जमीन खरीद ली, इतने कोठियां बना ली, इतना पैसा जमा कर लिया, स्विस बैंक में भर लिया, विदेश ले गए पैसा। कहते हैं गुजरात घाटे में चल रहा है। 2.5 लाख करोड़ रुपए हर साल गुजरात सरकार खर्च करती है। गुजरात का बजट 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़। और ये किसका पैसा है? आपका पैसा है। आप रोटी खाते हो, उस पे पैसा लगता है। पराठा, आज पराठे के ऊपर 18% टैक्स लगा दिया इन्होंने। दूध पीते हो उस पे टैक्स लगता है, छाछ पीते हो उस पे टैक्स लगता है, दही खाते हो उस पे टैक्स लगता है, पंखा चलता है उस पे टैक्स लगता है, मोबाइल इस्तेमाल करते हो उस पे टैक्स लगता है, सोते हो तो टैक्स लगता है, जागते हो तो टैक्स लगता है, नहाते हो तो टैक्स लगता है, हर चीज पे टैक्स लगता है। इतना इन लोगों, अरबों खरबों रुपए इनके पास है, सरकार के पास। 2.5 लाख करोड़ रुपए हर साल गुजरात सरकार खर्च करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके गांव में सड़क बनी? आपके गांव में कोई स्कूल बना? 27 साल में कोई आपके गांव में अस्पताल बना? कोई कॉलेज बना? कहां गया सारा पैसा? खा गए ये लोग, खा गए ये लोग, सारा पैसा खा गए।
हमारी सरकार बनेगी, एक एक पैसा इनसे निकलवाएंगे, हाथ गले में डाल के इनका सारा पैसा बाहर निकाल, इनके हलक में, इनके गले में हाथ डाल के सारा पैसा इनका बाहर निकालेंगे। निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए? गुजरात के लोगों के एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए नहीं होना चाहिए? छोड़ेंगे नहीं इनको, बख्शेंगे नहीं इनको।